दोस्तों, साइंस टेक गुरु चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में स्केलर्स ऑफ वेक्टर्स की चर्चा करने वाले हैं। ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है और पहले चैप्टर में हम अपन डिस्कशन किए थे फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी का क्या टाइप्स था, फिजिकल क्वांटिटी का क्या डायमेंशन था, ये सब चर्चा किए थे वहाँ पे। तो आज का क्लास देखते हैं, ये न्यू चैप्टर है तो नए तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, ये स्केलर्स ऑफ वेक्टर्स की इसमें मतलब चर्चा करेंगे। तो स्केलर्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, ये किसका टाइप से, ये कहाँ से आया, ये देखेंगे। तो ये मतलब आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी, तो वहां पे पढ़े थे आप फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप्स होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ जो है फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप्स करेंगे स्केलर ऑफ वेक्टर में। स्केलर्स और वेक्टर्स, तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्केलर्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो स्केलर्स ऑफ वेक्टर्स को देखने के पहले हम ये देखेंगे यहाँ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। आप लोग को याद होगा, हम बताए थे पिछले चैप्टर में कि फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं। तो यहाँ मतलब पहले सबसे पहले देखेंगे स्केलर्स। तो कौन कौन से क्वांटिटी स्केलर्स कहलाएगा और स्केलर्स क्वांटिटी का क्या डिफिनीशन है। तो स्केलर्स का डिफिनीशन देते हैं हम यहाँ पे कि वो ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती हो, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती हो, वो क्वांटिटी स्केलर्स कहलाता है। तो क्वांटिटी क्वांटिटी which have only magnitude, no direction। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता हो और डायरेक्शन नहीं होता हो, वो स्केलर्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखेंगे, लेंथ, मास, टाइम, ये सब क्या है, स्केलर्स है। जैसे लेंथ है तो यहाँ जैसे लेंथ में मतलब लेंथ को मेजर करते हैं मीटर से, तो यहाँ 10 मीटर लिखते हैं। तो यहाँ सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड है 10, इसके साथ हम ये डायरेक्शन ही बताते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। तो ये स्केलर्स है। अब वेक्टर्स के बारे में देखेंगे यहाँ, क्वांटिटी which have both magnitude and direction। क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता हो वो वेक्टर्स कहलाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखेंगे, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब क्या है, वेक्टर्स है। जैसे हम फोर्स को देखेंगे तो फोर्स को जैसे 20 न्यूटन लिखते हैं, तो सिर्फ 20 न्यूटन लिखने से फोर्स डिफाइन नहीं होगा, इसके साथ हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जैसे हम बता देते हैं ये ईस्ट डायरेक्शन में 20 न्यूटन लग रहा है, तो 20 न्यूटन जो लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में,
ऐसा बोलने से फोर्स पूरा डिफाइन होता है। ये मतलब इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, अब आगे बताते हैं। जैसे आप देखें कि वेक्टर्स जो है वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता हो वो वेक्टर्स कहलाएगा। तो वेक्टर्स का भी दो टाइप्स है यहाँ पे। वेक्टर का दो टाइप्स होता है, पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता हो, वो वेक्टर पोलर वेक्टर कहलाता है। इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब पता होता है। और इसमें जो है एक्सियल वेक्टर में, इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की चर्चा ना करके हम उसके मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन की चर्चा करते हैं। वो किस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है वो वेक्टर। जैसे यहाँ पे पोलर वेक्टर में देखते हैं, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी, ये सब क्या है, पोलर वेक्टर है। तो जैसे फोर्स देख रहे हैं यहाँ पे, तो फोर्स मतलब किस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है ये चर्चा करते हैं हम। जैसे ये 5 न्यूटन जो है, 5 kg का मास है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये किस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, ये इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। तो इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से इस बॉडी का मोशन मतलब पता चलेगा कि मोशन किस तरह टाइप का होगा। जैसे मतलब ये धक्का दे रहे हैं इसको, मतलब 10 न्यूटन से इसे धक्का दे रहे हैं, तो ये मोशन जो है आगे की ओर होगा। अगर यही फोर्स मतलब इधर लगा रहता तो ये मोशन इस तरफ उल्टे डायरेक्शन में होता। तो मतलब ये जो वेक्टर है फोर्स, ये पोलर वेक्टर है। और इसमें मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ मतलब चर्चा होती है, मेन जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उस वेक्टर का। और एक्सियल वेक्टर में देखते हैं यहाँ पे वैसा वेक्टर जो किसी एक्सिस के अलोंग मतलब लगता हो, और उसका डायरेक्शन जो है उस एक्सिस के अलोंग ही मतलब देते हैं। जैसे ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल का हम डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये सब क्या है, एक्सियल वेक्टर है। जैसे ये एक्सिस है यहाँ पे, तो इस एक्सिस के अलोंग कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इसका एक मतलब वेलोसिटी होगा, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। अब वो डिफाइन होगा उस एक्सिस के अलोंग। अगर वो एक्सिस, इस एक्सिस की चर्चा नहीं करेंगे तो फिर एंगुलर वेलोसिटी का चर्चा करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ये एक्सियल वेलोसिटी है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें।
तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं ऐसा, और इसके ऊपर में एक एरो दे देते हैं। तो यहाँ मतलब ध्यान देने वाली बात है कि ये शुरू हो रहा है लाइन सेगमेंट यहाँ से, एंड हो रहा है यहाँ पे, और इसका ये लेंथ है। तीनों पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो जिस पॉइंट से ये शुरू होगा उसको हम पी लिखते हैं यहाँ पे, एंड पॉइंट है उसको हम क्यू से लिख लेते हैं, और ये जो वेक्टर है हम इस मतलब फोर्स का मान लेते हैं, ये फोर्स का वेक्टर मतलब दिखाएंगे ऐसा। तो जिस पॉइंट से मतलब ये शुरू हो रहा है वेक्टर उसको टेल बोलते हैं। ये टेल है। और जिस पॉइंट पे ये मतलब एंड हो रहा है वेक्टर उसको हेड बोलते हैं। और इसका जो लेंथ है, इस वेक्टर का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ पी क्यू, वो जो लेंथ है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। ये वेक्टर यहाँ मतलब माने हैं फोर्स, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा। लेंथ ऑफ पी क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ऐसा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि जिस पॉइंट से ये वेक्टर शुरू हो रहा है उसे टेल बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है ये वेक्टर उसको हेड बोलते हैं। और जो लेंथ होता है उस वेक्टर लाइन का, लाइन सेगमेंट का, वो जो है मैग्नीट्यूड देता है उस वेक्टर का। आप समझ लो। अगर आपको कोई इस टॉपिक पे दिक्कत है, समस्या है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में मतलब पूछ सकते हैं। तो आज के लिए क्लास यहीं तक। नेक्स्ट अगला क्लास में देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।